Hello everyone, I hope you all are fine. In this video we will read page number 5 of first lesson of economics, which name is The Story of Village Palampur. Dear students, this is third video of this lesson. I hope आपको पहले वाली दोनों वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर अभी तक आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल सोशल साइंटिस्ट पर 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. Now I am going to start our next topic. Point number 3, will the land sustain? क्या लैंड धारण कर पाएगी, या मैं कहूँगी कि लैंड जिसका यूज हम कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्या वो लैंड के लिए ठीक है? जितने भी मेथड्स हम यूज कर रहे हैं उससे हमारी लैंड को तो, हमारी भूमि को तो कोई नुकसान नहीं है. तो यही अब हम यहाँ रीड करने वाले हैं स्टूडेंट्स. लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है. इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका यूज सावधानी से करना चाहिए. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस. तो वैज्ञानिक रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि हम जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, जो अब हमारे नए नए तरीके जो आए हैं, जैसे कि HYV सीड्स या फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज जो हम कर रहे हैं, उन ओवर यूज की वजह से उसमें मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या ज़्यादा यूज हो रही हैं, उसमें ओवर यूज हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्स का. इन मैनी एरियाज, बहुत से एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. तो बहुत से एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन से जो जुड़ी हुई है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो मिट्टी की फर्टिलिटी थी, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति थी, वो अब क्या हो गई? लॉस हो गई, ख़त्म हो गई या कम हो रही है. और वो किस वजह से हो रही है? वो हो रही है इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की. हम लोग अब क्या करने लग गए? ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा करने लग गए. ऑल्सो कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड. और इसके साथ साथ हम लगातार क्या कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं. जो भूमि के अंदर होता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. और ट्यूबवेल से हम इरिगेशन कर रहे हैं, यानी कि खेतों में सिंचाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं ट्यूबवेल से, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका जो लेवल है वो क्या जा रहा है? बिलो जा रहा है, वो और भी नीचे जाता जा रहा है. इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स. जो हमारे पर्यावरणीय रिसोर्स हैं, जैसे कि मिट्टी और ग्राउंड वाटर, ये इनको बनने में बहुत साल लग जाते हैं. वंस डिस्ट्रॉयड इट, अगर एक बार हम इन्हें ख़त्म कर देंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम इनको दोबारा से रिस्टोर कर सकें. वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट, जो कि खेती का जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, उसको भी हम क्या कर सकें? इंश्योर कर सकें. तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं. नेक्स्ट पेज पर ये जो दिया गया, ये मैं वैसे ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उनसे एक बार तो पौधे को वो फटाफट उनको पौधे को पावर देते हैं, जिससे कि हमारी फसल और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. लेकिन वो मिट्टी में ऑब्जर्व होने की वजह से मिट्टी उन्हें ऑब्जर्व कर लेती है, और वो जिससे कि नीचे जाकर अंडरग्राउंड वाटर में भी मिक्स हो जाते हैं, और मिट्टी की फर्टिलिटी को भी वो लॉस करते हैं. तो ये इसी तरीके से इसने बताया है. और सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो पंजाब में हो रहा है, और पंजाब में केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की वजह से जो सॉइल है वो डिग्रेडेशन हो रहा है, कि मिट्टी की कमी हो रही है, मिट्टी की पावर ख़त्म हो रही है. तो ये आप रीड कर लेना स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डिस्कस 4th पॉइंट. हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. कि
पालमपुर के किसानों में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अब हम ये रीड करने वाले हैं। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। आपने अब तक यह जान लिया होगा कि किस फार्मिंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, लैंड है कि भूमि है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है खेती करने के लिए। इन पालमपुर में अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज का 1/3 जो है आर लैंडलेस। वो क्या है, लैंडलेस है, मतलब इतने 1/3 लोगों के पास ज़मीन नहीं है। 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित्स, उनमें से भी 150 फैमिलीज में से ज़्यादातर क्या है, दलित्स हैं। दे हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, उनके पास भी क्या नहीं है, खेती के लिए ज़मीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, अब जो बची हुई फैमिलीज है 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। यानी कि 240 फैमिलीज के पास क्या है, बहुत ही स्मॉल प्लॉट्स हैं, बहुत ही छोटा एरिया है, 2 हेक्टेयर से भी कम। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एजुकेट इनकम ऑफ द फार्मर फैमिली। और इन छोटी प्लॉट्स की वजह से, इन छोटे खेत की वजह से किसान की फैमिली की भी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ एक छोटी सी स्टोरी आ रही है गोविंद की। आई होप ये आप खुद रीड कर लोगे और समझोगे कि गोविंद किस तरीके से अपनी खेती के साथ अपने फैमिली का गुजारा कर रहा है। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। अब ऊपर एक पिक्चर दी गई है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें तुम देख सकते हो कि गांव में चारों तरफ बड़े बड़े प्लॉट्स भी हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स। हाँ, कि तुम देख सकते हो बहुत से छोटे प्लॉट्स भी हैं गांव में चारों ओर। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, ये इन पर खेती की जाती है किसके द्वारा, छोटे किसानों के द्वारा। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्विट लार्ज इन साइज। और दूसरी तरफ गांव के आधे से ज़्यादा एरिया में बहुत ही बड़े बड़े प्लाट हैं। इन पालमपुर देर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर। पालमपुर में 60 परिवार जो है वो क्या है, मीडियम है या फिर वो लार्ज फार्मर है। हु कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जो कि खेती करते हैं कितने एरिया पर, 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पर। ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। और कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा ज़मीन है। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ आपको ये पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए ये पालमपुर में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ जैसे ये है, ये कितना बड़ा प्लॉट है, ये हो सकता है 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा हो, ये वाला, ये 2 हेक्टेयर हो, ये हो या फिर ये हो। अब ये तो हो गए बड़े किसान। उसके बाद मीडियम किसान, जैसे ये वाला, ये मीडियम किसान होगा, ये भी। और उसके बाद बात आती है स्मॉल फार्मर की। तो ये देखिए, अब यहाँ देखो ये कितना ही एरिया कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 4 जा 24, यानी ये 24 फैमिलीज के पास है। कितना छोटा छोटा एरिया है, मे बी इससे फार्मर की अपनी फैमिली की नीड भी पूरी नहीं होती होगी। तो इस चित्र से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है पालमपुर में कल्टीवेटेड लैंड का। ऑन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स यू कैन सी कि कैसे एक फार्मर जो है वो अपनी लैंड पर किस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि प्लगिंग एंड सोइंग एंड स्प्रेइंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, ये सब आप यहाँ देख सकते हो। स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर फाइंड आउट करने की आप कोशिश करना। ये पाई चार्ट है
कल्टिवेटेड एरिया का और नंबर ऑफ फार्मर्स का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 5th पॉइंट, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। अब लेबर क्या है, यहाँ लेबर है खेत में काम करने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब लैंड के बाद जो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है स्टूडेंट्स लेबर। फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, खेती को क्या चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए। स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, जो छोटे किसान हैं वो अपनी फैमिली के साथ अपने खेतों पर काम करते हैं। थस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ, इस तरीके से वो उनके खेत में जो रिक्वायर्ड लेबर होती है, जितनी लेबर की ज़रूरत है वो अपने आप से ही पूरी कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। अब जो मध्यम किसान है और जो बड़े किसान है वो हायर करते हैं, किसको हायर करते हैं, लेबरर्स को यानी वर्कर्स को अपने खेतों पर काम करने के लिए। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब खेतों में काम करने की जो लेबर है वो आती है या तो लैंडलेस फैमिली से, यानी उस फैमिली से जिनके पास ज़मीन नहीं होती, वो दूसरों की ज़मीन पर काम करेंगे, या फिर उस फैमिली से जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, यानी कि बहुत ही कम जगह है खेती के लिए और उस खेती से उनका गुजारा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अब लार्ज फार्मर के खेतों में काम करेंगे। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव ए राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। अब खेतों पर काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं, जो लेबर होती है, उनका उस फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। वो किसकी होती है, वो उसी की होती है जिसका कि वो खेत होगा। इंस्टेड दे आर पेड वेजेज बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क, और बल्कि उन्हें उन किसानों के द्वारा क्या दी जाएगी, वेजेज दी जाएगी। वेजेज मैं बता दूं स्टूडेंट्स, उनका क्या होता है, वेजेज मजदूरी होती है कि जो काम वो करेंगे उसके हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे। वेजेज कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ क्रॉप्स, जो वेतन जो है उनका वो कैश भी हो सकता है या फिर फसल भी हो सकता है। खेत में काम करने के बदले में किसान उन्हें कुछ फसल भी दे सकते हैं। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स आल्सो, कई बार लेबर्स को खाना भी दिया जाता है। वेजेज वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब ये वेतन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, एक क्रॉप से दूसरी फसल से, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, खेत के अलग अलग काम से, जैसे कि बीज छिड़कना या कटाई करना। देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो काम की मजदूरी है, जो पैसे जो हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी फसल के लिए कम मेहनत होती है तो उसके लिए पैसे कम मिलेंगे, किसी के लिए ज़्यादा होती है, किसी की कटाई में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी की बिजाई में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनके पैसे होते हैं। उनके काम की टाइमिंग में भी बहुत डिफरेंस होता है। ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, एक वर्कर का या तो हो सकता है कि उसे डेली उसकी मजदूरी मिले, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग, या फिर एक पूरी एक्टिविटी करने के बाद जैसे कि पूरी कटाई करने के बाद मिले, और फॉर द होल ईयर, या फिर हो सकता है कि पूरे साल का इकट्ठा एक बार उसे वेतन मिले। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेज इन पालमपुर। डाला एक क्या है, लैंडलेस फार्म लेबर है, यानी कि जिसके पास क्या नहीं है, ज़मीन नहीं है, और वो पालमपुर में डेली वेज पर काम करता है। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, इसका मतलब हुआ कि उसे रेगुलरली क्या देखना पड़ेगा, काम देखना पड़ेगा। द मिनिमम वेजेज फॉर ए फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 115, और फार्म लेबर के लिए जो न्यूनतम वेतन जो हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है वो स्टूडेंट्स यहाँ मेरी बुक में ₹115 है। आप ये न्यू डाटा देख लेना, एक जो हमारी नई प्रिंट की जो बुक होगी उसमें ये अलग होगा। तो ये अप्रैल 2011 का है। उस टाइम गवर्नमेंट ने एक दिन का इतना फिक्स किया था, मे बी अब 250 हो पर डे एक दिन का, बट डाला गेट्स ओनली ₹80।
गवर्नमेंट के इतना फिक्स करने के बाद भी डाला को एक दिन के सिर्फ 80 रुपये मिल रहे हैं। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमोंग द फार्म लेबर्स इन पालमपुर। अब ये कह रहा है कि पालमपुर में बहुत ही कंपटीशन है खेतों में काम करने का लेबर्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के पास क्या नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उन्हें काम तो करना पड़ेगा। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, जिसकी वजह से लोग एग्री हो जाते हैं कम वेतन पर भी काम करने के लिए। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। डाला अपनी सिचुएशन की कंप्लेन कर रहा है किससे? रामकली से। हु इज अनदर फार्म लेबरर, वो क्या है? एक दूसरी फार्म लेबरर है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमोंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। ये दोनों, कौन दोनों? डाला और रामकली दोनों ही गांव के क्या है? गरीब लोग हैं। तो स्टूडेंट्स इस पेज पर ये कन्वर्सेशन है डाला और रामकली के बीच में, तो ये आप रीड कर लेना और इसको समझना कि किस तरीके से डाला जो है वो अपनी मजबूरी बता रहा है कि कैसे काम के लिए उसे कितना परेशान होना पड़ रहा है, और सेम एज रामकली। नाउ वी विल रीड 6th पॉइंट, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। खेती में आवश्यक पूंजी। अब यहाँ कैपिटल जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो मनी को शो कर रहा है कि मनी भी चाहिए खेती के लिए। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। ये कह रहा है कि अब आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के जो मॉडर्न मेथड्स हैं, जो मॉडर्न तरीके हैं, उनके लिए क्या चाहिए? उनके लिए सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। तो उनके लिए अब किसान को पहले से ज़्यादा पैसे चाहिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। बहुत से छोटे किसानों को ये पैसे के लिए अपनी पूंजी, खेती के पूंजी के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। अब वो उधार लेते हैं बड़े किसानों से या गांव के जो जमींदार होते हैं उनसे, जो मनी लैंडर होते हैं, साहूकार होते हैं, या फिर ट्रेडर्स, व्यापारियों से जो उन्हें खेती से रिलेटेड सामान सप्लाई करते हैं, उनसे वो क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। और ऐसे लोन पर जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो ब्याज दर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। और ये कर्ज चुकाने के लिए किसान को बहुत ही कष्ट सहने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे भी ये एक सविता की एक स्टोरी है, ये आपने खुद से रीड कर लेनी है और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2, इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। कि छोटे किसान की कंट्रास्ट में या उनके बजाय मीडियम और जो बड़े किसान हैं उनके पास उनकी अपनी सेविंग होती है खेती के लिए, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, जिसको बेचकर उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता है। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। और वो इस एबल होते हैं कि वो अपने खेती से रिलेटेड कैपिटल की जो भी ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन की, ट्यूबवेल्स की, ट्रैक्टर की या फर्टिलाइजर्स की, तो वो अपने आप से अरेंज कर सकते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। तो इन किसानों के पास अपने सेविंग कैसे है? तो ये मैंने अभी बताया है कि इनके पास ज़मीन ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन भी क्या है? ज़्यादा है। यू शैल फाइंड द आंसर ऑफ दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये अपने आप से करना स्टूडेंट्स। आगे जो है ना, अभी तक हमने जितना लेसन रीड किया उससे रिलेटेड फिलअप्स हैं, ये आपने खुद से फिल करने हैं और आपने इससे यहाँ तक जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं वो सब लर्न कर लेने हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।